तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। तो कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा इसको समझने के लिए पहले हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें कुछ कॉस की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा x है, एंगल पुट करेंगे और यहाँ पर y मिलेगा और दोनों मिला करके फिर हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। तो हम यहाँ कुछ वैल्यू पुट करने के लिए अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। पहली बात तो हम 0 पहले पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, cos 0 1 मिलेगा। अब 0 के बाद कौन सी वैल्यू लेते हैं, π/2 ले लेते हैं, फिर पाई ले लेते हैं, फिर 3π/2 ले लेते हैं, फिर 3π/2 के बाद 2π मिलेगा। इधर से आ जाते हैं 0 के पहले -π/2, फिर ले लेंगे -π, फिर ले लेंगे -3π/2, फिर ले लेंगे -2π। ठीक, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। ये cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, आपको याद होगा cos 90 की वैल्यू 0 होती है। cos पाई की वैल्यू कितनी होगी ये आपको निकालना पड़ेगा, आएगी -1। कैसे निकालेंगे यहाँ मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। cos पाई को लिखेंगे cos π/2 प्लस π/2। अब ये हो जाएगा कि इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और कॉस चेंज हो जाएगा, -sin π/2 हो जाएगा और sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, इट मीन्स -1 हो जाएगी। वो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर देख लेना कैलकुलेशन। अब आगे आते हैं 3π/2। अब एक चीज़ समझिएगा, cos π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, -3π/2 जितने होंगे उन सभी पर cos की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं, इनकी वैल्यू 0 होती है ऑलवेज। साइन का ग्राफ 0, पाई, 2π, 3π, 4π, -π, -2π पर 0 होता है। cos का ग्राफ, cos की वैल्यूज π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, -3π/2 इन सभी पर ऑलवेज 0 होती है। इसको आप याद करिए। अब आता है cos 2π पर वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। cos 2π पर आपको बताना पड़ेगा, वैल्यू होगी 1, ठीक है ना। cos π पे -1, cos 2π पर 1 हो जाएगा। और इधर -2π पे कितना होगा, -2π पर भी cos की वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना। ये आपको हमने टेबल निकाल करके बताया। आप इसकी जो भी वैल्यू निकालना हो निकाल कर आप चेक कर सकते हो। तो बच्चों देखिए, ये मैंने एक आपका एक्सिस बना दिया, x एक्सिस और y एक्सिस, उस पर पॉइंट भी लिख दिए हैं। चूँकि हमको x एंगल में लिखना था तो 0 के बाद π/2, π/2 के बाद पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, इधर -π/2, -π एंड सो ऑन। अब वैल्यू पुट करके देखेंगे 0 पर कितना है, 1 है। x 0 देन y 1, इट मीन्स ये पॉइंट अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ से आपका ग्राफ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा, π/2 कहाँ पर होगा, यहाँ π/2 पर 0, ये पॉइंट हो जाएगा। और -π/2 पर भी 0। अब अगर हम इतना केवल ग्राफ ड्रा करना चाहें, इन तीनों पॉइंट से ग्राफ आपका पास होना चाहिए, और अगर हम सबको मिलाएं तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या स्थिति है। π/2 के पास पाई है, पाई पर वैल्यू -1 होगी, -1 आपका यहाँ आता है, ये आएगी वैल्यू -1। और यहाँ 3π/2 पर 0 है, यहाँ से जाएगा और एक पॉइंट यहाँ है ही। इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो आपको ग्राफ इस टाइप से दिखेगा। आगे बढ़ते हैं, 2π पर वैल्यू कितनी है, 1 है। 2π पे 1 यहाँ पर सीधे में आएंगे तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 2π की, और ठीक ऊपर यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। 5π/2, आगे अगर हम 5π/2 निकालते हैं तो यहाँ पर वैल्यू 0 हो जाती है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये हमारा ग्राफ इस टाइप से पूरा होगा। लेफ्ट साइड में आते हैं, लेफ्ट में आएंगे, यहाँ पर -π पर वैल्यू कितनी है, -π पर वैल्यू होगी, -π पर वैल्यू निकाल ले, -π की वैल्यू -1 होगी, -π की वैल्यू -1 होगी। तो -π पे -1 आ जाती है, ये वैल्यू हो गई। -3π/2 पे 0 होगा,
ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और आपका ग्राफ इस टाइप से चला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं -2π पर। -2π की वैल्यू 1 होगी। 1 मीन्स इसके सीध में आ जाएंगे और ये आ जाएगा और ऊपर चलेंगे ये आएगा। और उसके बाद -5π/2 आएगा। -5π/2 वहाँ पर वैल्यू 0 होगी और ये ग्राफ इस टाइप से बन जाएगा। तो आपने देखा कि ये किसका ग्राफ है, ये cos x का ग्राफ है। अब cos x का ग्राफ ही समझ में आ गया ग्राफ को कैसे बनाते हैं। इसके बाद इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो यहाँ पर डोमेन, इसकी बात करते हैं। डोमेन ये पूरा रियल नंबर होता है। जो x की वैल्यू होती है, जिस पर जितनी x यूज होता है, वो x एक्सिस के सारे पॉइंट्स वो डोमेन में आते हैं, तो होता है रियल नंबर, जिसको हम लोग -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट भी लिखते हैं। चाहे आप रियल नंबर लिखें या -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल में। उसके बाद बात आती है रेंज की। रेंज में देखेंगे कि y एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आपने लिया है ग्राफ में। तो आप देखेंगे मिनिमम वैल्यू -1 तक आई है, -1 तक आई है और मैक्सिमम वैल्यू 1 तक गई है। इसी के बीच में पूरा ग्राफ आपका बना हुआ है, इसलिए इसका रेंज होता है क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1। ये होते हैं y = cos x का ग्राफ, डोमेन और रेंज। अब अगर पूछा जाए कि क्या ये cos, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos x, क्या ये बाइजेक्टिव है, तो कहेंगे नो, cos x इज़ नॉट बाइजेक्टिव इन डोमेन R। cos x बाइजेक्टिव नहीं होता है। बाइजेक्टिव cos x, लिख देता हूँ, cos x इज नॉट बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बाइजेक्टिव, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, लेकिन sin x, cos x, tan x कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता है। और बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि फंक्शन दो चीज़ें हो, 1 1 एंड ऑनटो। अगर ये दोनों फंक्शन है तो इस मीन्स बाइजेक्टिव है, और अगर बाइजेक्टिव है तभी आप उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारा cos का ग्राफ है ये बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि रियल नंबर पूरे डोमेन में नहीं है। लेकिन अगर इस ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, इसके डोमेन को एक फिक्स कर दिया जाए, तो फिक्स कर दिया जाए कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से देखा जाए यहाँ से लेकर के, अगर हम इस ग्राफ को यहाँ से यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर दें, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ से 0, इसका मतलब 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के पाई के बीच में, 0 से लेकर के पाई के बीच में इस ग्राफ को देखा जाए तो सिर्फ इतना ग्राफ मिलेगा आपको, ये इतना। और इसमें आपका फंक्शन क्या होता है, 1 1 भी होता है और ऑनटो भी होता है। 1 1 इसलिए होता है कि हर x की एक वैल्यू के लिए एक ही y की वैल्यू मिलेगी, और y के हर एक वैल्यू के लिए x ज़रूर मिलेगा, इसलिए ये 1 1 ऑनटो हो जाता है। ग्राफ देख कर भी बता सकते हैं। यहाँ पर ग्राफ देखते हैं तो जो वैल्यू यहाँ पर होगी वही वैल्यू यहाँ पर होगी, मतलब एक दो एलिमेंट की सेम इमेज मिल जाएगी, इसलिए फंक्शन हमारा यहाँ पर नहीं हो सकता है 1 1, तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो बाइजेक्शन के लिए यहाँ से जहाँ से देखना पड़ेगा कि इस 0 से लेकर के पाई के बीच में जो ग्राफ आ रहा है, जो फंक्शन बन रहा है, वो बाइजेक्टिव है, इसलिए इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप कोई कहे कि नहीं सर पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में भी तो ऐसा हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है, लेकिन हमको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चाहिए, वो सभी लोगों के लिए डिसाइड हुआ है कि केवल 0 से पाई ही लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जो इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे वो 0 से पाई के बीच में रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो हमारा ये जो डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन आएगा, यहाँ पर हम दो चीज़ें लिखेंगे, एक लिखेंगे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन को रिस्ट्रिक्ट डोमेन हमारा क्या मिलेगा, इक्वल टू मिलेगा 0 से पाई, किसके लिए, cos x के लिए। और इसका रेंज कितना होगा, रेंज तो वही होता, पूरा रेंज पूरा वही होगा, -1 से 1 ही होगा। वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, देखिए वहाँ से पूरी वैल्यू वहाँ से वहाँ तक ले रही है, लेकिन हमारा डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब अगर हम cos इनवर्स के फंक्शन की बात करेंगे तो ये जो हमारा फंक्शन उल्टा हो जाएगा, y = cos इनवर्स होगा, तो ये हमारा उस cos इनवर्स का ये डोमेन हो जाएगा, और ये हमारा जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो रेंज हो जाएगा 0 से पाई, ना कि r होगा, क्योंकि इसमें फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता। तो आगे जो हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे,
जब पढ़ रहे हैं वो है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब इसका ग्राफ भी हम लोग ड्रा करना चाहते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो आपको समझना पड़ेगा। डोमेन इसका होगा -1 से 1, ठीक है ना, -1 से 1। और रेंज क्या होती है इसकी रेंज होती है 0 से पाई, ठीक है। क्योंकि ये जो अभी cos x का फंक्शन आपने देखा था, cos x का ग्राफ देखा था, उसमें रिस्ट्रिक्ट किया गया था। हम इन्वर्स तभी निकाल सकते हैं जब फंक्शन आपका बाइजेक्टिव होगा। तो ये फंक्शन पूरे रियल नंबर में बाइजेक्टिव नहीं होता है, एक इंटरवल में बाइजेक्टिव होता है। वो इंटरवल होता है 0 से पाई। तो अगर हम जब इस फंक्शन को उल्टा कर देते हैं, cos इनवर्स x जो डोमेन होता है रेंज बन जाता है, रेंज होता है डोमेन बन जाता है। तो रिस्ट्रिक्टेड जो फंक्शन आपने यहाँ पे देखा था, मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर जो आपने देखा है कि हमने ये यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसको 0 से पाई के बीच में फिक्स कर दिया है। तो ये क्या हुआ, हमारा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हुआ, ठीक है। और रेंज कितना हुआ, -1 से 1 हुआ। लेकिन जब cos इनवर्स का फंक्शन हो गया तो ये आपका डोमेन हो जाएगा और ये आपका रेंज हो जाएगा। इसी को मैंने आगे लिखा हुआ है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो डोमेन। लेकिन एक चीज़ और मैं क्या करूँगा, अगर हम इसको वैल्यू यहाँ पुट करना है तो आसानी से कैलकुलेशन के लिए इस फंक्शन को अगर हम चाहें तो दिस इम्प्लाइज लिख सकते हैं cos y इक्वल टू x इक्वल टू cos y, ठीक है ना। इट मीन्स दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू cos y। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकालने में हमको आसानी रहेगी, ठीक है। जैसे अगर हम cos 0 पुट करते, y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, यहाँ पर हम 0 पुट कर लेते हैं। तो cos y अगर 0 होगा तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है ना। देन अगर हम y की वैल्यू π/2 पुट कर लें तो cos π/2 0 होता है। देन cos की वैल्यू हम y की वैल्यू पाई पुट कर दें, -1 होती है, -1 मिल जाएगा। अब थोड़ा सा और पहले आ जाते हैं, एक नेगेटिव भी देख लेते हैं। 0 के -π/2 cos -π/2 की वैल्यू कितनी होगी, π/2 के टर्म में जो भी आएगा वो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब पाई तक हमारी वैल्यू हो गई है। अगर पाई से थोड़ा सा और अगर लिखना चाहें, अगर हम आगे और वैल्यू निकालना चाहें तो 2 वैल्यू और निकाल लेते हैं। पाई के बाद आएगा 3π/2 और उसके बाद आएगा 2π। तो 3π/2 पे वैल्यू ऑलरेडी 0 ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और 2π पर आपको वैल्यू निकालनी है कि 2π पर वैल्यू कितनी होगी। तो cos 2π पे वैल्यू होगी 1, पाई पर -1, देन 2π पर 1, 3π पे फिर अगेन -1। तो इस तरीके से वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब चलिए इसको हम ग्राफ पे देखते हैं। अब एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो एंगल है इस बार cos इनवर्स के लिए, वो एंगल को y एक्सिस पे लिखना पड़ेगा, और जो इसकी जो cos इनवर्स की जो वैल्यू y की जो वैल्यू आएगी उसको x एक्सिस पर, जिसको हम लोग रेंज कहते हैं। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 0 -π/2, x पर 0, x पर x एक्सिस पे 0 मतलब वहीं पर हैं, तो y पर क्या मिलेगा, -π/2। -π/2 मीन्स ये, तो ये आपको एक पॉइंट यहाँ मिल गया। आगे बढ़ते हैं, x पर 1 तो y पर 0, x पर 1 गए तो y पर 0, 1 पर 0, इसका मतलब कि एक पॉइंट ये मिल गया, ठीक है ना, एक पॉइंट ये मिल गया, यहाँ पर 2 पॉइंट हो गए। देन x1 x0, तो x0 पर, तो पहले हम यहाँ ग्राफ देख लेते हैं। पहले यहाँ पर x1 पर और x0 पर 2 पॉइंट मिल रहे हैं, π/2 पर भी मिल रहा है और -π/2। अगर इन तीनों पॉइंट से हम केवल इन तीनों से अगर ग्राफ ड्रा करें तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा, ठीक है। हमने इसको डॉटेड रखा जानबूझकर, अभी बताएंगे माइनस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ y π/2 लिख लेते हैं, π/2 हो गया, y को पाई लिख लेते हैं। पाई पर x वैल्यू कितनी है, -1, -1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो x पर -1 ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक यहाँ पर आ जाएगा ये वैल्यू, इसके सीध में, और पाई की यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब आगे क्या हुआ, पाई के बाद
3π/2, यहाँ पर आते हैं 0 हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0। अब अगर इसको ग्राफ को देखेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा और यहाँ से हम थोड़ा सा डॉट कर देते हैं, क्यों भी समझाते हैं, ऐसे बनाते लेकिन मैंने इधर थोड़ा डॉट रख दिया। अब इसके बाद बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जाने देते हैं, हमारा ग्राफ यहीं पे कंप्लीट हो चुका है, तो इतनी वैल्यू क्यों निकालते हैं। अब ये ग्राफ तो बनता जाएगा, लेकिन हम बताना क्या चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं आपको कि जो हमारा जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में है, तो हम इसीलिए 0 से पाई के बीच में ही वैल्यूज़ को रखना चाहते हैं। 0 कहाँ, यहाँ पर, पाई कहाँ, यहाँ पर, तो हमारा ग्राफ सिर्फ और सिर्फ यहाँ इसी के बीच में होना चाहिए, बस उसके आगे हमसे कोई मतलब नहीं। तो मेरा ग्राफ इसी के बीच में, देखिए यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर से आप देखे हैं, इसलिए हमने इसको डॉटेड से बनाया था कि इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, डिलीटेड पोर्शन। ग्राफ मेरा y = cos इनवर्स x का सिर्फ और सिर्फ इतना है, -1 से 1 के बीच में डोमेन में, रेंज इसका 0 से पाई, पूरा कंप्लीट हो रहा है, इतना ही ग्राफ है। तो ग्राफ सिर्फ जो ग्रीन कलर से आपको डॉटेड लाइन छोड़ दिया जाए इतना है, यही है इसका कॉस इनवर्स का ग्राफ। और ये जो फंक्शन होता है f सच दैट कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 टू 0 से पाई, ये हमारा डोमेन हुआ और ये हमारा इसका रेंज होता है, ठीक है ना, इस फंक्शन का y = cos इनवर्स x का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब ज़रा समझिए, पहले दोनों को हम कंबाइंड करते हैं। यहाँ पर हम इसको कंबाइंड करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा आपको दिखा रहा हूँ कि अगर एक फंक्शन हमारा cos x है, तो cos x का डोमेन होता है रियल नंबर और इसका रेंज होता है -1 से 1। लेकिन इस डोमेन में फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता, इसलिए इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। वो हमको क्या मिलता है, वो r का एक टुकड़ा मिलता है जिसको हम लोग इंटरवल बोलते हैं, वो भी r का सबसेट होता है। वो क्या होता है, 0 से पाई मिलता है, और ये रेंज आप वही होता है, -1 से 1 ही होता है। अब हमारा फंक्शन इसमें बाइजेक्टिव है, इसलिए इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कॉस इन्वर्स के लिए डोमेन हो जाएगा -1 से 1, और ये रिस्ट्रिक्टेड जो डोमेन था वो रेंज बन जाएगा 0 से पाई। ये खासियत होती है कि cos x का r से -1, r है डोमेन -1 से 1, लेकिन इन्वर्स में -1 से 1 और रेंज r ना हो करके रेंज 0 से पाई होता है, वो हमको याद रखना पड़ेगा। और इसी को कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है ना, इसी में आपको हमेशा सोल्यूशन देना पड़ेगा।